नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का दौरा। गुरुग्राम में श्रमिक जागृता सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने की शिरकत। अब ऐप से पता चलेगी फसल के भुगतान की स्थिति। व्हाट्सएप पर मिलेगा जे फॉर्म। सीएम नैब सैनी ने दी बड़ी राहत। जेलों में भीड़ और स्टाफ की कमी पर हाईकोर्ट सख्त। राज्य सरकारों को लगाई फटकार। याचिकाओं पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा रुख। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी आज रविवार को गुरुग्राम के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने 3 अलग अलग आयोजनों में हिस्सा लिया और आमजन, कार्यकर्ताओं और श्रमिकों से संवाद किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने सुबह करीब 11 बजे भाजपा जिला कार्यालय गुरुकमल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 133वां संस्करण सुना। इस अवसर पर पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इसके बाद सीएम नैब सैनी ने सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल खेल परिसर में आयोजित श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए श्रमिकों ने भाग लिया। सीएम नैब सैनी ने मन से श्रमिकों के लिए चलाई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान सीएम ने श्रमिकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया। इसके अलावा सीएम सैनी का तीसरा कार्यक्रम शाम 7:30 पर सेक्टर 29 स्थित लेजर वैली ग्राउंड में विजय पर्व आत्मनिर्भर भारत होगा, जिसमें मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने और विकासात्मक पहलों को जन जन तक पहुंचाने का संदेश दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल भी उपस्थित रहेंगे। बात का निचोड़ यह है कि उपजाने और बनाने का काम साथियों आप करते रहे हैं, इसलिए आपको राष्ट्र निर्माता कहा गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि जब देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो उसे बनाने में भी आपके कौशल और मेहनत का योगदान होता था। और अब जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का साथियों उन्होंने लक्ष्य रखा है, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति का भार भी साथियों आपके मजबूत कंधों पर है। साथियों, आपकी मेहनत हर देश वह प्रदेश की अर्थव्यवस्था की साथियों प्रगति का आधार है। भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यमिता, ये ऐसे 4 स्तंभ हैं जिन पर हर देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। साथियों, इसमें से दूसरा स्तंभ श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमारी संस्कृति भी हमें श्रम जयते की बात सिखाती है। यह सत्यमेव जयते की तर्ज पर साथियों बना है। आपकी मेहनत का महत्व है। साथियों, इससे स्पष्ट होता है कि जिस तरह सत्य की जीत है उसी तरह श्रम की भी साथियों जीत है। हरियाणा के किसानों को अगले सीजन से अपनी फसल बेचने के लिए मंडी में बैठकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हरियाणा सरकार जल्द ही किसान ई खरीद ऐप लॉन्च करेगी और इस ऐप की मदद से किसानों को जे फॉर्म, भुगतान की स्थिति, भूमि बुवाई और उपज सत्यापन की स्थिति, गेट पास, शेड्यूलिंग, अग्नि सरसों फसल से प्रारंभ और भूमि सत्यापन की स्थिति और सभी सूचनाएं किसान ई खरीद ऐप पर ही उपलब्ध होंगी। इससे खरीद कार्य में किसी प्रकार की देरी नहीं होगी। वहीं अगले सप्ताह से सभी किसानों को व्हाट्सएप पर QR कोड आधारित जे फॉर्म भेजा जाएगा ताकि उन्हें ऋण या अन्य सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। ये सभी ऐलान सीएम नैब सिंह सैनी ने किसानों के प्रति अपनी वचनबद्धता निभाते हुए किए हैं।
जेलों में बढ़ती भीड़, स्टाफ की भारी कमी और कैदियों के साथ उनके बच्चों की स्थिति को लेकर दायर याचिकाओं पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान गंभीर तस्वीर सामने आई, जिस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्यों द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट अधूरी और पुरानी है, जिससे वास्तविक स्थिति का आंकलन करना मुश्किल हो रहा है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत सभी राज्यों को जेलों की स्थिति सुधारने के लिए गाइडलाइन जारी की जा चुकी हैं और अब राज्यों की जिम्मेदारी है कि वे उनका पालन करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि पंजाब सरकार ने 19 मई 2025 को अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जबकि यूटी प्रशासन ने फरवरी और अप्रैल 2025 में रिपोर्ट दी। कोर्ट ने यह भी पाया कि राज्य की रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे जेलों में ओवर क्राउडिंग और विस्तार योजनाएं, भर्ती प्रक्रिया और उपलब्ध संसाधनों पर स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने क्यूरी को निर्देश दिया कि वे तीनों पंजाब, हरियाणा और यूटी चंडीगढ़ द्वारा दाखिल हलफनामे में मौजूद कर्मियों का एक विस्तृत चार्ट तैयार करें। मई में प्रदेश के 10 शहरों में सिटी बसों की संख्या बढ़ जाएगी। मई के आखिर तक 90 इलेक्ट्रिक बसें संबंधित शहरों में पहुंचेंगी और अभी प्रदेश में 65 सिटी बसों का संचालन हो रहा है। उम्मीद है कि जून के पहले सप्ताह तक सिटी बसों की संख्या बढ़कर 155 तक हो जाएगी। नई बसें 90 बसों के संचालन से पहले एक विभागीय कमेटी बसों का अवलोकन करेगी, जिसमें तकनीक और अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी। इसी जांच के बाद संबंधित जिलों में बस निर्माता कंपनियों की ओर से बसें भेजी जाएंगी। शुरुआत में पंचकुला, हिसार, रेवाड़ी, रोहतक, सोनीपत, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, अंबाला शहर में सिटी बस सेवा शुरू की गई थी और पिछले वर्ष इस योजना में कुरुक्षेत्र के भी शामिल किया गया है। विभाग की कुल 375 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन करने की भी योजना है। यमुनानगर के मानकपुर इंडस्ट्री क्षेत्र में टायर के गोदाम में भीषण आग लगने से भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग आज तड़के करीब 3 बजे लगी, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक धुएं का गुबार दिखाई देता रहा। मानकपुर इंडस्ट्रीज के पास स्थित एक टायर गोदाम में अचानक आग लग गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री 21 तारीख से बंद थी और ठेकेदार और ऑपरेटर बाहर गए हुए थे। मौके पर केवल कुछ मजदूर मौजूद थे। गोदाम में टायर और तेल के टैंक रखे हुए थे, जिससे आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। फैक्ट्री मालिक का कहना है कि उन्हें शक है कि किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो सकती है, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी और अंदर कोई काम भी नहीं चल रहा था। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची। करीब 15 से 16 दमकल गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां देरी से पहुंची, जिससे आग और फैल गई। वहीं मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने बताया कि फिलहाल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन गोदाम में रखा भारी मात्रा में टायर और अन्य सामान जलकर राख हो गया है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है। शुरुआती तौर पर करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कुरुक्षेत्र में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कंपनी के एक अहम लीडर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इस नेटवर्क ने 100 से अधिक लोगों को झांसे में लेकर करीब 100 करोड़ रुपए की ठगी की और लोगों को जोड़ने के लिए कंपनी ने बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान से भी प्रमोशनल इवेंट करवाया था। आरोपी रामनिवास सेक्टर 27 सोनीपत का काम लोगों को स्कीम समझाकर कंपनी से जोड़ना था। निवेशकों को हर महीने 4 से 5% तक रिटर्न का लालच दिया था और इसी झांसे में आकर रिटायर्ड फौजी, प्रॉपर्टी डीलर समेत 100 से अधिक लोग ठगी का शिकार हो गए। कई पीड़ित अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। इकोनॉमिक सेल के इंचार्ज के मुताबिक शिकायत के आधार पर थाना लाडवा में केस दर्ज किया गया। जांच के दौरान पहले आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनकी निशानदेही पर रामनिवास को भी काबू कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हुई हैं। नूंह जिले के सदर थाना क्षेत्र में सीआईए टीम और एक वांछित गो तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल आरोपी की पहचान शाकिर निवासी लोहिंगा कला थाना पुनहाना के रूप में हुई है। घायल को पुलिस ने मानवीय आधार पर उपचार के लिए शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया और पुलिस के अनुसार सीआईए इंचार्ज इंस्पेक्टर संदीप मौर और सीएस एंड पीओ स्टाफ पुनहाना अपराध रोकथाम के तहत ताबड़ू रोड पर गश्त कर रहे थे और इसी दौरान सूचना मिली कि कुख्यात गो तस्कर शकीर पल्ला पहाड़ी के रास्ते राजस्थान की ओर जाने वाला है। सूचना के आधार पर पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी की और बताया कि आरोपी के सामने आने पर उसे रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन आरोप है कि उसने पुलिस टीम पर अवैध हथियार से फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में शाकिर के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। सूचना मिलते ही सदर नूंह थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार आरोपी पर विभिन्न थानों में करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें गोकशी, आर्म्स एक्ट और पुलिस कार्य में बाधा जैसे मामले शामिल किए गए हैं और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ कई मामलों में पहले से भी कार्रवाई चल रही है।
नेशनल हाईवे 44 पर आज एक भीषण सड़क हादसा हो गया जिसने एक बार फिर से तेज रफ्तार के जानलेवा नतीजों को उजागर कर दिया। बहालगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 7 फ्लाईओवर पर हुए इस हादसे में एक ट्रक परिचालक ने जान गंवा दी, जबकि 2 ट्रक चालक जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गाजियाबाद में अमूल दूध की सप्लाई देकर एक ट्रक सोनीपत स्थित फैक्ट्री की ओर लौट रहा था और सेक्टर 7 फ्लाईओवर पर पहुंचने पर ट्रक का टायर अचानक फट गया। टायर फटने के बाद चालक सोनू और परिचालक इमरान ट्रक को फ्लाईओवर पर खड़ा कर नीचे उतरे और टायर की जांच करने लगे और इसी बीच पीछे से आ रहे एक अन्य तेज रफ्तार ट्रक ने खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि आरोपी ट्रक ने सड़क पर चल रही एक फॉर्च्यूनर कार को भी और अपनी चपेट में ले लिया और इस दौरान इमरान परिचालक निवासी बागपत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सोनू जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया और सुनील दूसरे ट्रक का चालक जो कि टक्कर के बाद ट्रक के कैबिन में बुरी तरह फंस गया था। राहत दल ने उसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। घटना की सूचना मिलते ही बहालगढ़ थाना पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। पुलिस ने मृतक का शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। हरियाणा में गर्मी लगातार तीखी होती जा रही है और दिन का तापमान अब खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के चंडीगढ़ केंद्र की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के औसतन अधिक तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है और रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस अधिक बना हुआ है। इससे लू जैसे हालात बन रहे हैं। राज्य में सबसे अधिक तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रोहतक में रिकॉर्ड किया गया और इसके अलावा हिसार में 43 डिग्री, सिरसा में 43.4 डिग्री और नारनौल में 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। अंबाला, करनाल और गुरुग्राम समेत कई जिलों में भी पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। पिछले 24 घंटों में राज्य में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। इससे गर्मी और बढ़ने की आशंका बनी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे हीट वेव की स्थिति गंभीर हो सकती है। लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।